ओम शांति। आज 6 मार्च 2026 के बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, यह भारत जो कभी स्वर्ग था अभी नरक बन डूबा हुआ है। तुम हो रूहानी सेलिब्रेशन आर्मी। बाप तुम बच्चों द्वारा भारत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ऐसा कोई भी सत्संग नहीं होगा जहां समझते हो कि हम इस सत्संग से मनुष्य से देवता और नरकवासी से स्वर्गवासी बनते हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम बच्चे इस समय योग योगेश्वर और योग योगेश्वरियां बने हो। ईश्वर जो तुम्हारा बाप है वे स्वयं आकर तुम्हें योग सिखलाते हैं। जब योग लग जाता है फिर बाप तुमको सारे चक्र की नॉलेज समझाते हैं, जिससे तुम ज्ञानेश्वर बन जाते हो। लास्ट में बाबा ने कहा, विनाश सामने खड़ा है, सब आत्माओं को अब वापस घर जाना है। तो और सबको भूल एक बाप और घर को याद करना है। तुम ये गुह्य पढ़ाई पढ़ रहे हो, जैसे ये लक्ष्मी नारायण विद रिस्पेक्ट पास हुए, ऐसे तुम्हें भी विद रिस्पेक्ट पास होना है। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, विद रिस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। विद रिस्पेक्ट पास होने के लिए सजाओं से छूटने का पुरुषार्थ करना है। याद में रहने से ही स्कॉलरशिप लेने के अधिकारी बन सकेंगे। दूसरा पॉइंट, सच्चा पांडव बन सबको रूहानी यात्रा करानी है। किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। वरदान है, लाइट हाउस की स्थिति द्वारा पाप कर्मों को समाप्त करने वाले पुण्य आत्मा भव। जहां लाइट होती है वहां कोई भी पाप का कर्म नहीं होता है। तो सदा लाइट हाउस स्थिति में रहने से माया कोई पाप कर्म नहीं करा सकती। सदा पुण्य आत्मा बन जाएंगे। पुण्य आत्मा संकल्प में भी कोई पाप कर्म नहीं कर सकती। जहां पाप होता है वहां बाप की याद नहीं होती। तो दृढ़ संकल्प करो कि मैं पुण्य आत्मा हूं, पाप मेरे सामने आ नहीं सकता। स्वप्न व संकल्प में भी पाप को आने ना दो। स्लोगन है आज का, जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। जो हर दृश्य को साक्षी होकर देखते हैं वही सदा हर्षित रहते हैं। अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। निश्चय बुद्धि बच्चे सदा हर्षित और निश्चिंत रहते हैं। चिंता खुशी को खत्म करती है और निश्चिंत तो सदा खुश ही रहेंगे। जब किसी भी बात में क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या होगा, ये प्रश्न आते हैं तब चिंता होती है। क्या, क्यों, कैसे, ये चिंता की लहर है। कर्म, कई फिर कहते हैं कि मेरे से ही क्यों होता है, मेरे पीछे बंधन क्यों है, मेरे पीछे माया क्यों आती है, मेरा ही हिसाब किताब कड़ा क्यों है। तो क्यों आना माना चिंता की लहर। जो इन चिंताओं से परे हैं वही निश्चिंत है। जो इन चिंताओं से परे हैं वही निश्चिंत है। अच्छा, ओम शांति।